तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज काशी में आकर के, और ये पवित्र नगरी है। यहाँ की मिट्टी को सर माथे जितना भी लगाने का मौका मिले उतना कम है। मैं संक्षिप्त में अपना परिचय देता हूँ। 23 साल पहले मुझे यह बिज़नेस जानने का अवसर मिला था। अभी आपको पता चल ही गया, मैं बेसिक शिक्षा विभाग में, मुझे जैसे तैसे करके नौकरी मिल गई थी। मेरे पिताजी रेलवे में थे, 4 भाई थे और कोशिश कर रहे थे, तो मैं जॉब में चला गया। उसी समय पर मुझे व्यवसाय अपने गांव में चाचा जी टीचर थे, उनके माध्यम से देखने का मौका मिला। तो देखते ही मेरे साथ एक घटना हुई। उस घटना को मैं कहानी के माध्यम से सुनाना चाहता हूं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत बड़ी बात है, इतनी गर्मी है कि उसके बावजूद भी सुनाओ जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मानना पड़ेगा, मुझे लगता है कि पूरी भारत का रिकॉर्ड यहीं से टूटेगा, इतनी दमदार टीम बैठी है। आदमी ससुराल में जाता है तो चारपाई नई, दरी नई, तकिया नया, चादर नया, गिलास नया, बर्तन नया, सब चाहिए होते हैं। यहाँ जमीन में बैठने के बावजूद भी कोई नखरा नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो अब देश तरक्की करने वाला है, दिखाई दे रहा है। तो एक घटना है, एक व्यक्ति बाल कटवाने के लिए एक सैलून में जाता है। मेरी आवाज़ आपको सबको सुनाई दे रही है? सबको पीछे तक? एक व्यक्ति बाल कटवाने के लिए एक सैलून में जाता है, और एक सैलून एक ऐसी जगह है जहां पर अक्सर आदमी आपस में बहुत खुल के बात करना शुरू कर देता है, घर की, परिवार की, काम धंधे की। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सच्ची बताओ। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों खुल के बात करते हैं, है ना? तो बातों बातों में जो व्यक्ति बाल कटवाने गया था, उसने बाल काटने वाले भैया को बता दिया कि मैं इसलिए सजने धजने आया हूँ, डिटेल लगा दो, फेशियल कर दो, बाल काट दो, कलर लगा दो, क्योंकि मैं विदेश घूमने जाने वाला हूँ। कहाँ? जैसे ये 4 लोग आए सिंगापुर जीत करके, अब ये भी जब जाएंगे तो मेरे को लग रहा है सैलून तो पक्का जाओगे ही। तो बातों बातों में उसने बोल दिया कि मैं घूमने जाने वाला हूँ विदेश। तो उसने पूछा कि विदेश में कहाँ जाओगे? तो उसने बोला मैं इटली घूमने जाऊँगा। कहाँ पे? बोलो बोलो। इटली। जैसे ही बोला इटली, तो जो बाल काटने भैया था, उसने मुंह बनाया, अरे माय गॉड, इटली भी कोई घूमने की जगह है? तमाम भीड़, तमाम गंदगी है, रह मैं कौन जाता है वहां? इतनी बात सुन के बेचारा कोई आदमी, उसने अपनी व्यवस्था करी, पासपोर्ट बनवाया, वीजा बनवाया, टिकट बुक करी, खर्चा किया। और ऐसा कोई सुने तो मन थोड़ा सा खराब नहीं हो जाएगा? बोले यार इटली के लिए मना कर रहा है। खैर छोड़ो, अब बुकिंग तो हो ही गई होगी। अब ये बताओ फ्लाइट कौन सी बुक हुई है, कौन से जहाज से जाओगे? तो उन्होंने बोला कि यूनाइटेड एयरलाइन बुक करी है। अरे माय गॉड, माथा पीट लिया, ये तो और बुरा हो गया। इतनी खटारा जहाज है उसके, सीट में से बदबू आती है, एयर होस्टेस तो सब बुढ़िया हैं उसमें, सब 45 साल से ऊपर की हैं, और बिल्कुल खराब सफर होने वाला है, खटारा जहाज है उसके। तो खैर छोड़ो, होटल कौन सा बुक करा है इटली में? तो बोले होटल हमने किया है मैरियट। अरे वो तो इटली का सबसे महारद्दड़ होटल है, बरसों पुराना है, नल में पानी ढंग से नहीं आए, कमरे जर्जर हो चुके हैं, बड़ा बेकार है। बहुत खराब डिसीजन रहा। तो चलो खैर, इटली में कहाँ घूमोगे? तो बोला इटली में घूमना तो कई जगह है, लेकिन मुख्य रूप से हम वेटिकन सिटी घूमना चाहते हैं। बोले वेटिकन सिटी क्यों जाना चाह रहे हो? पोप देखने के लिए? आप जानते हो पूरी क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े धर्मगुरु कह सकते हैं, उन्हें पोप कहते हैं। और वो कहाँ रहते हैं? वेटिकन सिटी में। बहुत छोटा सा बाउंड्री लगी हुई है, बहुत छोटा सा देश है। जितना बड़ा ये मैरिज हॉल है उसका 2 गुना होगा, इतना बड़ा देश ही है, बस घुसते ही खत्म हो जाता है। ठीक है। तो वेटिकन सिटी में जाओगे पोप से मिलने? हाँ हाँ जाइए जाइए, लाख लोग होंगे, चींटी की तरह दिखाई देंगे पोप, क्या फायदा इसे खर्चा करने का। खैर ये आई गई घटना हो गई, बाल कटवा के व्यक्ति चला गया। 1 महीने के बाद वह टूरिस्ट जो व्यक्ति था फिर दोबारा उसी सैलून में आया, और जैसे ही उसको देखा बाल काटने वाला, तुरंत झट से बोल पड़ा, घूमे आए क्या? बोले हाँ, कैसा रहा? तो उसने बोला भाई साहब, जो हमको फ्लाइट मिली थी वो मात्र 1 महीना पुराना जहाज था, बिल्कुल नया,
और क्या सुविधाएं थी उसमें, हम तो दंग रह गए। एकदम न्यू एयरलाइन मिली थी हमको, और उसमें भी क्या हुआ, पूरा सोल्ड आउट था, सारी सीट बुक थी। तो हमारी इकॉनमी वाली थी, सादा वाली, तो ओवर बुकिंग होने की वजह से हमारी जो सीट थी बिना पैसे लिए हुए अपग्रेड कर दी और फर्स्ट क्लास सीट दे दी हमको। बिजनेस क्लास समझते हैं आप, उससे भी ऊपर होती है फर्स्ट क्लास, है ना, सबसे ऊपर फर्स्ट क्लास, उसके बाद बिजनेस क्लास, उसके बाद प्रीमियम इकोनॉमी, देन इकोनॉमी। इसका तो माथा ठनक गया। और 26 साल की एयर होस्टेस थी, और वो सेवा करती हुई लेके गई पूरा। और सर क्या पियोगे, दारू पियोगे, जूस पियोगे, खाना खाओगे, क्या खाओगे? उसका तो दिमाग खराब हो गया। बोले अच्छा? बोले हाँ। होटल तो बहुत खराब रहा होगा ना? बोला पिछली साल $25 मिलियन उस होटल के रिनोवेशन के लिए अलॉट हुए थे, तो पिछले 1 साल में होटल एकदम नया हो गया है। आज की डेट में इटली का सबसे सुंदर होटल वही वाला है जिसमें हम रुके थे। और ऊपर से उल्टा हुआ, सारे रूम बुक थे, ओवर बुकिंग होने की वजह से हमारा रूम अपग्रेड कर दिया होटल ने। बोला सर ओवर बुकिंग है तो आप बुरा ना माने तो हमारे स्वीट रूम में रुक लो। बगैर पैसे लिए हमको स्वीट रूम कन्वर्ट कर दिया, वहाँ भी मज़ा आया। बोले अच्छा चलो, ये तो अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। पोप तो नहीं मिले होंगे ना? तो उन्होंने बोला कि हुआ ऐसे, जिस दिन हम गए वेटिकन सिटी में, उस दिन पोप का जन्मदिन था, बर्थडे था। और उन्होंने उस दिन इच्छा जताई, भीड़ तो बहुत थी, इच्छा जताई कि आज मैं अपना केक किसी बच्चे के हाथों से कटवाऊंगा। और बच्चा सबसे छोटा मेरे ही संग था, तो उनके गार्ड्स ने पहचान लिया कि वो बच्चा उस फैमिली के साथ में है, तो अकेले बच्चे को नहीं बुलाया, पूरी फैमिली को बुला लिया उन्होंने। हम सब गए स्टेज पे और उनके संग, पोप के संग केक काटा, उनके हाथों से केक खाया, फोटो खींचे, बड़ा आनंद आया। तो उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई। अच्छा। फिर इस टूरिस्ट ने बोला कि पोप ने मेरे कान में एक बात और बोली थी। जल्दी बताओ क्या बोली? ये बोला कि इतने घटिया बाल कहां कटवा के आया है तू? यही बोला बस। तो सेम घटना आज से 23 साल पहले मेरे साथ हो गई। मैंने बिजनेस कर लिया, करते ही 1-2-4 लोगों को बताया, तो मेरे से ज़्यादा सीनियर थे, एक पीएचडी थे, और उन्होंने ठक 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 बता दिया, बहुत घटिया है, चलेगी नहीं, रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, ये होगा, बन नहीं पाओगे, कोई जुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, चेक आएगा नहीं, फंस जाओगे, देख लेना, पछताओगे, सब। तो क्या हुआ होगा मेरे साथ? मेरा चेहरा भी एकदम पीला पड़ गया। बोले यार ये मेरे संग ही होना था क्या? लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है अभी, कि ये जो व्यक्ति है इटली जाए बिना क्या इसको जो अनुभव है वो पता चल सकता था क्या? जैसा उसने बोला कि हवाई जहाज कैसा होगा, खाना कैसा होगा, होटल कैसा होगा, एयर होस्टेस कैसी होगी, और वहां का अनुभव कैसा होगा, पोप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बगैर जाए पता चल सकता था क्या? हाथ खड़ा करके बताइए। नहीं पता चल सकता था? बिल्कुल नहीं। लेकिन जाके पता चल सकता था? बस यही घटना मेरे साथ भी हुई और मेरे को भी बोल दिया। अब मैं आप सब समझदार लोगों से, महिलाओं से पूछना चाहता हूं, उसकी बात मान के मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊं, या मैं भी होके आऊं और देखूं कि जो ये बोल रहा है वो सच है या इसके पलट कुछ और है? कैसे पता चलेगा? तो मुझे चल के देखना चाहिए था। तो फिर मैंने चल के देखने के लिए प्रयास किया, और जब देखने का प्रयास किया तो 23 साल से चल ही रहा हूं। और जो बोला था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो आज इसी बिजनेस में लगभग मेरी टीम में 1 करोड़ से ज़्यादा सेल्स हो चुके हैं। मेरी टीम में एक, आप देखेंगे ये कुछ साथी हैं जिन्होंने डायमंड का एक पद अचीव किया है। तकरीबन 1000 लोग मेरी टीम में ऐसा पद डायमंड का अचीव कर चुके हैं। आज हमारे साथ में जब चलना शुरू किया तो अगर देखें तो बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आते हैं तो कोई सेल्समैन बनने के लिए नहीं, कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं, बल्कि हर आदमी जो वह काम कर रहा है
चाहे प्राइवेट, चाहे सरकारी नौकरी, चाहे खुद का कोई काम धंधा, चाहे खुद की कोई दुकान चला रहा है, खेती कर रहा है, हर आदमी अपने जीवन यापन तो कर ही रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके लिए उसके हिसाब से वह जो भी उसे बेस्ट पॉसिबल हो पाया अपने जीवन में हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता है। कुछ को नौकरी मिल गई, कुछ को नहीं मिली, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि नौकरी है ही उतनी लिमिटेड। तो अगर ज़्यादा होती तो शायद उनको भी मिल पाती। तो जिसको मिल जाती है उसको समाज में सफल मानते हैं, जिसको नहीं मिल पाई उसको बोलते हैं नहीं तुम तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आज शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो गया है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, मेरिट के लेवल इतने हाई हो गए हैं कि उसको जीतना, उसको तोड़ पाना, उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो हर आदमी अपने जीवन में एक संघर्ष कर रहा है सर्वाइवल करने के लिए। और हर आदमी चाहे खेती करके, चाहे दुकान करके, चाहे प्राइवेट काम धंधा करके, चाहे स्किल सीख करके कुछ न कुछ कर ही रहा है अपने जीवन यापन के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी नौकरी में, आप काम धंधे में 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, 20 कमाते हैं, 40 कमाते हैं, 50 कमाते हैं, या हो सकता है कुछ भाई लोग 1 लाख रुपये भी कमाते होंगे। लेकिन आज की डेट में आप 10,000, 20,000 से लेके 1 लाख रुपये भी कमाते हैं, उसके बावजूद भी वह पैसा कम पड़ जाता है। ये बात सही है कि नहीं है? और फालतू खर्चा नहीं करते कोई भी, कोई अनवांटेड पैसा नहीं उड़ाता, कोई फालतू खर्चा नहीं करता। उसके बावजूद भी पैसा बहुत हिसाब किताब से खर्चा करने के बावजूद भी पैसा कम पड़ जाता है। लेकिन आज से 10, 15, 20 साल पहले अगर देखेंगे तो सैलरी या तनख्वाह या पैसा, महीने की आमदनी 8-10 हज़ार रुपये होती थी। सही है? और उसमें खर्चा भी चल जाता था और पैसा बचत भी जाता था। होता है कि नहीं होता था? सोना चांदी जेवर भी खरीद लेते थे, बोलो, मकान भी बन जाता था, बच्चों के शादी ब्याह भी हो जाते थे, सब काम हो जाते थे मात्र 10,000 रुपये महीना कमाने से। और पुराने हमारे जितने साथी हैं, अनुभवी हैं, वह सब इस बात को समझते हैं। लेकिन आज 50,000 रुपये कमा रही है नई पीढ़ी, और या उससे ज़्यादा कमा रही है, उसके बावजूद भी बचत की तो बात छोड़ो, खर्चा करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके पीछे एक मेन कारण है। मेन कारण ये है कि आज का जीवन शैली, आज का लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, उसमें न चाहते हुए भी बहुत सारे खर्चे बढ़ गए। आज टीवी आ गई, टीवी पर नेटफ्लिक्स आ गया, वह रिचार्ज करना है। आज इंटरनेट आ गया तो उसको रिचार्ज करना है, फिर उस पर वाईफाई भी रिचार्ज करना है, फिर उसके स्मार्टफोन्स आ गए, फिर उनके पैकेज खरीदने हैं, फिर उनको आगे और अपडेट करना है। उसके बाद में मकान शहरों में शिफ्ट हो गए, कोई किराए पर है तो उसका भाड़ा भरना है, कोई अपने में चला गया तो सोसाइटी चार्ज भरना है। इसके अलावा पहले पुराने समय में बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती नहीं थी, ज़्यादा कोई कोट सिलवाता था शादी में जाने के लिए, एक ही काफ़ी होता था। आज उसे कैजुअल वियर अलग चाहिए, स्पोर्ट्स वियर अलग चाहिए, नाइट वियर अलग चाहिए, इवनिंग वियर अलग चाहिए, मॉर्निंग वियर अलग चाहिए, कैजुअल अलग चाहिए, है ना, फॉर्मल अलग चाहिए, पार्टी वियर अलग चाहिए। 50 तरह का संदूक भरा रहता है। फिर भी खोल के देखोगे तो एक ही बात निकलती है मुँह से, कपड़े ही नहीं है ढंग के। तो इस तरह की जीवन शैली हो गई है। तो आदमी आज अपनी आमदनी का काफ़ी सारा खर्चा खाने पीने पे, बाहर रेस्टोरेंट्स पे, शॉपिंग में, है ना, इन सब चीज़ों में खर्च कर रहा है, और करना मजबूरी भी हो गई है। तो वह आमदनी कम पड़ रही है, और महंगाई भी, पैसा कमज़ोर हुआ है, पहले से पैसा कमज़ोर हो गया है, तो महंगाई भी बढ़ रही है। जब देखो तेल बढ़ जाता है, जब देखो गैस पे पैसे बढ़ जाते हैं, जब देखो कुछ और हो जाता है। तो उसको हम काबू कर सकते हैं क्या? सच्ची बताओ, हाँ कि ना? कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हम जो कमा रहे हैं 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपये, उस कमाई के साथ साथ हमको ये कमाई एड ऑन करने की आवश्यकता है। जो भी हमें समय मिले उस समय में अतिरिक्त पैसा बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति हैं 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, और अगर ये काम करके कहीं से 50,000 रुपये और कमाना शुरू कर दें, तो क्या इनकी जीवन शैली बढ़िया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सच बताओ। 50,000 से खर्चे करेंगे और बाकी 50,000 में ये अपना बचत करना शुरू कर सकते हैं, जो भविष्य में बच्चों के इमरजेंसी में काम आएगी। क्या इस बात से कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो अब ये बाकी के 50,000 रुपये कमाना हमारे हाथ में है क्या? नहीं है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, आप अगर मास्टर बन गए तो घरवाली को भी मास्टर नहीं बना दो। शॉर्टकट तो यही है। तो ये वाला काम कितने लोग कर पाएंगे? बताओ, जल्दी बताओ। आप बैंक में हो गए तो घरवाली को भी बैंक वाली बना दो, तो कुछ तो कर पा रहे होंगे। तो उनका बाकी बैंक वालों से
बाकी टीचरों से थोड़ा सा स्केल ऊपर तो हो गया, लेकिन यह है कि इसकी भी तो सीमा है, हर कोई तो नहीं कर सकता। तो फिर दूसरा तरीका कौन सा है? महंगाई को काबू करना, ये हमारा हाथ में नहीं है, लेकिन हम जो कमा रहे हैं उतना ही और अलग से कमाने की व्यवस्था कर लें, ये हमारे हाथ में है कि नहीं है? तो उसका कोई तरीका ढूंढने की आवश्यकता है। तो जैसे मैं टीचर था, तो अब मुझे मेरी तनख्वाह 50,000 है, तो मुझे 50,000 और कमाना है, तो मैं क्या करता? या तो मैं ट्यूशन पढ़ाता, बोलो, या बुलेरो कसवा लेता, लगवा दो भाड़े पे, या कुछ भैंस पाल के डेयरी लगवा देता, या कुछ और करता, है ना? तो इसी टाइम पे मुझे ये बता दिया, बोले तुम ये कर लो, होता है तो बढ़िया, 3-4 साल करके देखो, करते हो 40-50 हजार की व्यवस्था होती है तो बढ़िया, नहीं होती तो 3-4 साल बाद ट्यूशन फिर पढ़ा लेना, कौन सी दिक्कत हो रही है? बस इस सोच के साथ मैंने इसको कर लिया। अब आप बताओ, जो मैंने किया तो सही किया गलत किया, ये बताओ। अब करना क्या था मुझे, इसमें करना क्या था? तो सबसे पहले तो मैं नौकरी में था, तो नौकरी में शाम हो जा रही है, तो शाम होते होते मैं थक जाता था, तो थकान के बाद में मुझे काम करने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा कमाना तो जरूरी है ना, बोलो, जरूरी है। तो उस काम को करने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हैं सेब शॉप के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं? हाथ खड़ा करो। फायदा हो रहा है? सच्ची बता रहे? क्या फायदा हो रहा है, कौन बताएगा? ये महिला शक्ति में से कोई बताइए, कौन बताएंगे? कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? कौन सा? नौनी? नौनी पीते हो आप? क्या फायदा होता है? जल्दी जल्दी माइक दौड़ाओ, अलर्ट रहा करो। हाँ जी, 1-2 लोगों से सुनवाता हूँ आप। प्रणाम हाँ गुरु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और मैं नोनी प्रीमियम मेरे घर यूज़ होता है गुरु जी, और कम से कम 20 से 25 प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। और स्किन एलर्जी थी मुझे, जैसे कि इन्फेक्शन होता था, जैसे कि मच्छर जैसे काटते हैं तो वो निशान बन जाते थे, तो वो मुझे प्रॉब्लम थी, तो वो अब मुझे ख़त्म हो गई है। मैं सिटीज़न लेती थी उसके लिए, मैं हर दूसरे दिन मैं खाती थी, पर अब मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, लगभग 3 साल से मैं कोई दवा नहीं ले रही हूँ। तो इन्होंने बताया बहन जी ने कि मेरे को एलर्जी हो जाती थी, इन्फेक्शन हो जाता था और अंग्रेजी दवाई खाती थी, तो उसके बाद में नोनी पिया और 3 साल से फ्री हो गई। आप बताओ, ये काम आपको अच्छा लगा? जी सर, मेरे घर में सब लोग पीते हैं, मेरे हस्बैंड भी, और मेरे ससुर जी थे जब, तो उनको स्वेलिंग होती थी पैर में। वो तो घर की मालकिन ने डिसाइड कर लिया, तो किसी की मजाल है ना पिए। नहीं सर, उनको भी बहुत एनर्जी बनी रहती है इससे, और बहुत सारे प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, बालपोस भी हम लोग पीते हैं, और दिन भर वो एक्टिव रहते हैं, उनकी हाइट भी बढ़ गई है, और सबसे बड़ी बात कि सर उनका माइंड शार्प हो गया है, और पूरे स्कूल में उन्होंने टॉप किया है 100%। अरे क्या बात है। देखिए, हमारे यहाँ का बच्चों का प्रोडक्ट है, बच्चों का प्रोडक्ट है, कोई हॉर्लिक्स पिए उससे टॉप करेगा कि नहीं करेगा? हमारे यहाँ का दूध में मिला के घोल दे पिलाने का है। 100% सर, एक भी नंबर नहीं कटा है। एक तो बच्चे लंबे लंबे हो रहे हैं, वो मम्मी को भी हाइट क्रॉस कर गई अभी से, इस ऊपर से इस क्लास टॉप कर रहे हैं स्कूल में, तो ये बढ़िया है कि नहीं है, बताइए। अभी यह काम करने से किसी को फायदा हो रहा है, साथ में कुछ मुनाफा भी हो रहा है, मतलब 40,000 रुपये महीने की, 50,000 की महीने की सेटिंग हो जा रही है, तो कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? तो इन्होंने सिर्फ नौनी के बारे में बताया। जी सर, और एक टूथपेस्ट भी डेली लाइफ में लेते हैं। रेलगाड़ी थोड़ी रुको, सिर्फ एक के बारे में बताना, नहीं तो ये समझ जाएंगे। जी सर, ये क्या समझेंगे पता है? जी, ये क्या समझेंगे सब? इन्होंने पढ़ा लिखा के पहले से तैयार करके बिठाई होगी वहां पर, इन्हीं की होगी एजेंट। थैंक यू सर। ठीक है, और उसी से क्वेश्चन पूछा है, ऐसे समझ में आता है। अब मेरा एक प्रश्न है कि हम बहुत सारे लोगों को आजकल डायबिटीज वो शुगर है, तो शुगर होना तो फैशन हो गया आज की डेट में, क्यों? हर घर में है ना, जैसे हर घर में कार होना जरूरी है, ऐसे हर घर में डायबिटीज होना भी जरूरी है। फैशन चल रहा है शुगर का। तो उसके लिए खत्म तो होती नहीं है, तो कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर क्या देगा? दवाई। तो दवाई के कब तक खानी है? जिंदगी भर। कब तक खानी है? तो आप जानते हो, अंग्रेजी दवाई अगर आप जिंदगी भर थोड़े बहुत दिन खाते तो कोई बात नहीं, अगर लगातार खाई आपने महीनों सालों, तो सीधा किडनी को पकड़ लेती है। किसको पकड़ती है? किडनी को। शुगर को मैनेज करते करते किडनी को खा जाएगी।
तो एक दवाई पहले खा रहे थे, दूसरी और शुरू, किडनी की। नोनी प्रीमियम क्या है? नोनी जो है एक जूस है जो फिजी से मंगाते हैं। यहां पर डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डाइवा केयर एक जूस है। तो आप जानते हैं शुगर का दुश्मन है नीम, करेला, घृत कुमारी, ये प्राकृतिक चीजें हैं, और तो इनका सबका जूस बना दिया और दोनों को लड़ा दिया। तो जब दवाई कर दी बंद और ये चीजें नेचुरल आयुर्वेदिक रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं तो एक तो किडनी को नहीं पकड़ेगी, साइड इफेक्ट नहीं होगा, खाना तो जीवन भर ही है, मैनेज करना है। तो अंग्रेजी दवाइयां जीवन भर खाई जाएं या फिर प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चीजों का ज्यादा सेवन किया जाए जो हमारे जीवन को आगे जाकर के स्वस्थ भी रख सकती हैं और मैनेज भी कर सकती हैं। आप बताओ कौन सा ज्यादा बढ़िया है? ये सिर्फ एक चीज बताई इन्होंने नोनी के बारे में या डाइवा केयर के बारे में। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं, और ये प्रोडक्ट मैंने आज की डेट में किसी भी देश की तरक्की के लिए दो चीजें सर्वोपरि हैं। पहला है शिक्षा, और दूसरी है चिकित्सा। अगर शिक्षा कमजोर रहेगी वह देश डेवलप हो नहीं पाएगा, और चिकित्सा अगर कमजोर रहेगी रूट लेवल पर तो वहां पर उस देश का उतना बड़ा विकास नहीं हो सकता। तो आज की डेट में जो बीमारियां फैल रही हैं खान पान से, लाइफस्टाइल की वजह से, उस तरह के प्रोडक्ट सेफ शॉप ने लॉन्च किए, पूरी तरह से नेचुरल। और वो प्रोडक्ट को अगर हमने बताना शुरू कर दिया, किसी को शुगर है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, किसी को ओवरवेट है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो आप देखेंगे इन लोगों से सुनेंगे प्रोडक्ट, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में प्रोडक्ट अपने आप अपनी मुंह की जुबानी खुद बोल रहे हैं अपनी कहानी कि मैं वो प्रोडक्ट क्या काम कर रहे हैं, आप खुद जान रहे हैं। तो यह काम करना शुरू किया। तो इस काम को करने की वजह से अगर मैं जितना कमा रहा हूं उतने की ही मेरी और सेटिंग हो जाए तो कैसा रहे? जल्दी बोले। ये काम करना, ये मैं 23 साल से कर रहा हूं। शुरू में पार्ट टाइम किया नौकरी करते हुए, उसके बाद फिर मैं फुल टाइम हो गया, और इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में आप जैसे लोग पूरा हिंदुस्तान में घर घर आयुर्वेद पहुंचा रहे हैं, घर घर हेल्थ को पहुंचा रहे हैं, और अपने जीवन में फाइनेंशियली रूप से भी इंप्रूव हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ढेर सारे अचीवर्स हैं, आप उनको देखेंगे। और ये एक कारण है, गर्मी में भी ये लोग क्यों नहीं परेशान हो रहे? आप लोग क्यों परेशान नहीं हो रहे? सीट नहीं मिली है, खड़े हैं एक पैर से, उसके बावजूद भी क्यों कंप्लेंट नहीं कर रहे? मुझे लगता है इसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण है कि आप अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हो। उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी त्याग करना पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, वो करने के लिए तैयार हो। और ऐसे पूरी टीम को, पूरे सभी साथियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मुझे मालूम है कुछ 2 साल, 3 साल, 4 साल का एक्स्ट्रा टाइम देकर के संघर्ष आपके आने वाले भविष्य को और आपके बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकता है। आज इसी बिजनेस की वजह से 23 सालों में बहुत कुछ बदलाव मेरे जीवन में हुआ, पारिवारिक जीवन में, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत कुछ सीखा, जाना। और आज मैं कह सकता हूं कि सिर्फ हमारे जीवन में बदलाव नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है। सबसे बड़ी बात, पैसा ही सब कुछ नहीं है। किसी आदमी को कोई परेशानी थी, कल ही मैं एक व्यक्ति से मिला, 78 साल उम्र थी, उनको आंखों में मोतियाबिंद था। डॉक्टर ने बोला, उन्होंने एक आंख का ऑपरेशन कराने के लिए गए। ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि दूसरी का भी करा लेना जल्दी, पहले इसको थोड़ा ठीक कर लो, 1 महीने के बाद इसका भी करा लेना। तब तक किसी ने सेफ शॉप का आई टॉनिक वाला प्रोडक्ट दे दिया, और जैसे ही उन्होंने 1 महीना खाया तो दूसरी का ऑपरेशन कराने के लिए गए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब बोले तुम्हारी तो ठीक हो गई है, मोतियाबिंद ठीक हो गया। एक दूसरे साथी थे, 45 साल उम्र थी, चश्मा लगाते थे, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं खा लेता हूं आई शील्ड। खाया, खाने के बाद में चश्मा लगाते थे, चश्मे से भी दिखना बंद हो गया, नाराज हो गए। अरे तुम्हारा कैसा प्रोडक्ट है, ये मेरा तो जितना दिखता था वो भी चला गया, चश्मा से भी नहीं दिख रहा। गए डॉक्टर के पास आई चेक कराने के लिए। डॉक्टर साहब बोले बधाई हो, आपकी नजर वापस आ गई है। क्या बोला? अब आपको चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं है।
तो नाच उठे वहां पर, मजा आ गया, आनंद आ गया। अब तो छोड़ूंगा नहीं, गली गली, गांव गांव, घर घर सबके चश्मे उतरवा दूंगा। इतना विश्वास जब खुद इस्तेमाल करते हैं तो उसका भरोसा जब होता है तो उसका बताने का आनंद ही कुछ और होता है। सच्ची बताओ तो ऐसी भाषा को कोई सीखने की जरूरत है क्या? वो यहां से आती है भाषा। जब भरोसा होता है तो यहां से आती है, और जब यहां से आती है तो आनंद ही कुछ और होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक यहां से भरोसा ना हो किसी को छेड़ना मत, और जिस दिन यहां से हो जाए किसी को छोड़ना मत। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे आज्ञा लेनी पड़ेगी, मेरा अर्जेंट कहीं और एक मीटिंग है तो मुझे वहां निकलना पड़ेगा। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपका प्यार, सम्मान, आदर मिला, मैं जीवन भर याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।